हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 10th शेड्यूल टू बी डन ऑन 2nd February 2021. Today's worksheet is based on the chapter The Hack Driver. This is a story of a young lawyer who starts working with a law firm in the city आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। तो ये एक स्टोरी है जो एक यंग लॉयर के बारे में है जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एक लॉ फर्म के अंडर अपना काम करना शुरू करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। ही इज़ गिवन द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स रैदर देन सर्विंग एज अ रियल लॉयर। और उनको समन्स देना, समन्स क्या होता है बेटा? कोर्ट का जो बुलावा होता है, इसके एक लेटर होता है जो कोर्ट से भेजा जाता है कि आपको इस दिन कोर्ट में आना है। तो वो समन्स जो लॉयर को सर्व करने होते हैं, लॉयर को वो सबमिट भेजने होते हैं सबके पास, वो भेजने का काम वो उनके थ्रू करते थे। वो यंग लॉयर को भेजा जाता था। ही डज नॉट लाइक दिस जॉब, उसको ये जॉब अच्छी नहीं लगती थी। वन डे ही इज सेंट टू गिव समन्स टू अ विटनेस नेम्ड ऑलिवर लुटकिंस इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड न्यू मुलियन। तो एक दिन क्या हुआ, उसको ऐसे ही विटनेस का एक समन्स देने के लिए एक विटनेस थे जो उनको समन्स देने के लिए एक विलेज में भेजा गया जिसका नाम था न्यू मिलियन। ही इज़ हैप्पी टू गो टू द विलेज बट द विलेज टर्न्स आउट टू बी डर्टी। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो विलेज में जा रहे थे, तो वो ग्रीनरी और वो इमेजिन कर रहे थे बहुत फ्रेशनेस होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन विलेज जो थी वो डस्ट इन सब चीज़ों से उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला डस्ट का। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने जब वो डर्ट और डस्ट में वर्क किया तो वो डर्टी एक्सपीरियंस। ऑन द प्लेटफॉर्म ही gets talking to a cheerful man named Bill and shares to him that he needs to find Lutkins to serve him summons. तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर उन्हें खुश मिजाज एक व्यक्ति मिला जिसका नाम उसने बिल बताया। और उन्होंने उससे शेयर किया कि उन्हें ये समझ जो है वो सर्व करने हैं लुटकिंस को। बिल seems to know Lutkins well and offers to help the young lawyer find Lutkins. अब क्या था, बिल ऐसे लग रहा था कि वो लुटकिंस को बहुत अच्छे से जानता है और उसने हेल्प करने के लिए कहा यंग लॉयर को कि अगर वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है लुटकिंस को ढूंढने में। The young lawyer decides to rent Bill's hack for $2 per hour. अब वो यंग लॉयर जो था उसने उसकी हेल्प की क्योंकि वो उसको जानता तो है नहीं, उसे वो समन सर्व करने हैं और वापस भी जाना है अपनी सिटी में। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो हैक ड्राइवर को $2 प्रति घंटा देगा। और इसके बाद देखिए बेटा, बिल टेक्स द नरेटर टू सेवरल प्लेसेस इन द विलेज टू लुक फॉर लुटकिंस। और वो नरेटर को कई जगह पर लेकर गया विलेज में लुटकिंस को ढूंढने के लिए। वाइल अप्रोचिंग पीपल बिल ऑलवेज गोज फर्स्ट टू इंक्वायर अबाउट लुटकिंस। और जब लोगों को मिलने जाते थे तो बिल पहले आके जाता था इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए लुटकिंस के बारे में। इन आफ्टरनून बिल कन्विंसेस द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ। और दोपहर होते होते उसने उसको कन्विंस कर लिया अपनी वाइफ से फूड लेने के लिए। उसने कन्विंस किया कि आप मेरी वाइफ से फूड लीजिए। दे हैव देयर लंच एट वेड्स हिल विच द यंग लॉयर फाइंड्स ब्यूटिफुल। और उन दोनों ने लंच अपना इंजॉय किया वेड हिल पे, जो यंग लॉयर को बहुत सुंदर लगा। By this time he has already paid bill for 6 hours but with no success at finding Lutkins. अब तक वो 6 घंटे के लिए उसको पे कर चुका था। तो देखिए $2 प्रति घंटा देना था और अब तक उसने 6 घंटों के लिए पे भी कर दिया था लंच टाइम तक, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला उसको लुटकिंस को ढूंढने में। इसके बाद देखिए बेटा, द लॉयर admires Bill's generosity and helpful nature and simple village. और लॉयर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उससे, बिल के नेचर से, बिल के जनरॉसिटी से, बिल के हेल्पफुल नेचर से, सिंपल विलेज लाइफ से। दे गॉट दे गेट टू नो दैट लुटकिंस इज़ एट हिज मदर्स हाउस। अब उन्हें पता चला कि लुटकिंस जो है वो शायद अपनी मम्मी के घर पर है, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं उसकी मदर के घर पर। बट रादर देन हेल्पिंग शी नियरली अटैक्स देम विद अ हॉट आयरन रॉड। और इंस्टेड ऑफ उसकी मदद करने के बजाय वो
उनसे लड़ती है, उन पर अटैक करती है एक गर्म लोहे की छड़ के साथ. एट लास्ट द लॉयर हैज़ टू लीव विदाउट सर्विंग टू समन टू लुटकिंस. और फाइनली जो लॉयर है उसको बिना सर्व किए, क्योंकि वो पूरे समय में लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया, उसे फाइनली जाना पड़ता है बिना समन्स को सर्व किए वापस अपने सिटी में. तो अब क्या होगा बेटा, जब आपको वापस सिटी में जाना है, आपने समन्स नहीं सर्व किए, ही इज़ रिप्रीमेंटेड बाय हिज बॉस. अब रिप्रीमेंटेड क्या होता है? रिप्रीमेंटेड होता है गुस्सा किया उसके बॉस ने. द नेक्स्ट डे इज सेंट अगेन टू न्यू मिलियन. और फिर से उसको अगले दिन फिर से भेजा गया न्यू मिलियन विद अ कलीग हु नोज लुटकिंस. उसके साथ एक साथी को भेजा गया जो लुटकिंस को जानता था. ऑन रीचिंग द स्टेशन, तो बेटा यहाँ पे रेप्रीमेंटेड मतलब है डांट 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 खाई उसने, उसको गुस्सा किया गया. ऑन रीचिंग द स्टेशन, वो जब स्टेशन पहुंचा था, लॉयर इज सरप्राइज टू सी बिल टॉकिंग टू लुटकिंस मदर. तो जो लॉयर था वो बहुत सरप्राइज था कि वो जो बिल है वो लुटकिन की मदर से बात कर रहा है. बट ही इज़ हैप्पी टू सी बिल, लेकिन वो बिल को देख के बहुत खुश था. एंड टेल्स हिज कलीग अबाउट हिज हेल्प इन फाइंडिंग लुटकिंस. और फिर वो अपने जो साथ में कलीग होते हैं, साथ काम करने वाले, जो साथ काम करने वाले उसके साथ आए थे लुटकिंस को ढूंढने और समन सर्व करने, उसको बताते हैं कि ये बिल है और इसने मेरी हेल्प की थी. हिज कलीग टेल्स हिम दैट द पर्सन इन लुटकिंस हिमसेल्फ. और कलीग उसको बताता है कि ये खुद ही वो पर्सन है, ये खुद लुटकिंस है. द लॉयर फील्स हर्ट. लॉयर को बहुत बुरा लगता है. लुटकिंस एंड हिज मदर गेव अ गुड लाफ. लुटकिंस और उसकी मदर उसको देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं. एंड इनवाइट हिम फॉर कॉफ़ी. और उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करते हैं. तो बेटा वो क्या कहता है कि वो उसने ज़रूर तुम्हारी मदद की होगी. क्यों? क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस है. ये उसके जो कलीग है उसने क्लियर कर दिया था. और उसके बाद जब ये क्लियर हो गया तो मदर और जो बेटा है वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उसका जब मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद उससे इनवाइट करते हैं. और जब उसको इनवाइट करते हैं तो वो क्यों इनवाइट करते हैं? एक्चुअली जो यहाँ जो लास्ट है, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो इसलिए उसको इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि एक नेबर है, उन्होंने उसको नहीं देखा था, बाकी सब ने यंग लॉयर को भी फूल होते हुए देखा था. तो अब वो बहुत ज़्यादा उनको वो बहुत ज़्यादा एंक्शस है उससे मिलने के लिए. तो इसलिए वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो कॉफ़ी पे. वो अपने नेबर से मिलवाना चाहते हैं उसको. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड द यंग लॉयर हेट हिज वर्क. तो यंग लॉयर जो है उसको अपना काम क्यों नहीं अच्छा लगता था? द नरेटर गॉट द जॉब ऑफ अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ बिग लॉ फर्म. तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो नरेटर है, जो लेखक है, उन्हें जॉब मिलती है ऑफ अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बनते हैं वो एक बिग लॉ फर्म में. ही वॉज सेंट टू सर्व समन. उन्हें भेजा जाता है समन पहुंचाने के लिए. फॉर दिस ही समटाइम्स हैड टू गो टू द डर्टी एंड शेडोई साइड ऑफ द सिटी. तो कभी कभी उनको डर्टी, धूल भरा, शेडोज, छाया, धूल, इन सब तरह के सिचुएशंस को फेस करते हुए ही फाउंड द वर्क डिसएग्रीएबल. काम करना पड़ता था जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था. अनप्लीजेंट, उनमें कोई उसे मज़ा नहीं आता था. देयरफॉर ही डिड नॉट लाइक इट. और इसीलिए उन्हें वो काम करना पसंद नहीं था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो. अब बिल बार बार क्या करता था, पहले खुद जाता था इससे पहले कि वो यंग लॉयर किसी से लुटकिंस के बारे में पूछे. तो इनफैक्ट द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ, अब यहाँ पर क्या है, इनफैक्ट द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस. वो खुद ही लुटकिंस था. इन द विलेज एवरीवन नोज हिम. अब क्या होता था कि उसको हर कोई जानता है विलेज में. अब वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो क्या करता था, पहले जाकर अपनी आइडेंटिटी को उनसे छुपाने के लिए कहता था और उनसे वो बात करके उन्हें इस तरह से वहाँ पे समझा के आता था, प्लान मैनेज करके आता था ताकि वो यंग लॉयर के सामने जैसा उसने सोचा है वैसा ही रिएक्ट करें. सो लुटकिंस वेंट हिमसेल्फ फर्स्ट एवरीवेयर परहैप्स. वो हर जगह सबसे पहले जाता था टू ब्रीफ द पर्सन, ताकि उस पर्सन को दैट ही शुड
not reveal his identity and join him in the fun of making a fool of the narrator. तो उसको कहता है कि आप उनको कुछ मत बताना। उस जो भी व्यक्ति से वो मिलता था पहले जाकर उन्हें ये कह देता था कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना करें, ना बताएं, और फन मेकिंग इस तरह से उसका जो है जो मजाक उड़ाया जा रहा था लेखक का, उसमें उसका साथ दें। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लुटकिंस मदर? तो हैक ड्राइवर ने लुटकिंस मदर को कैसे डिस्क्राइब किया? तो देखिए, he said that she was 9 feet tall and 4 feet thick and quick as cat। और वो 9 फीट तो लंबी हैं, 4 फीट थिक हैं, और क्विक कैसी हैं? बिल्ली की तरह क्विक हैं। एंड कैन टॉक शार्प। शी वॉज अ रियल टेरर। तो वो बहुत डरावनी है, ऐसी एक पिक्चर उसने बना दी हैक ड्राइवर ने लॉयर के सामने। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड लुटकिंस एंड हिज मदर इनवाइट द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी? तो लास्ट में है, तो वो कॉफ़ी के लिए क्यों बुलाते हैं? जो लुटकिंस एंड हिज मदर इनवाइटेड द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करते हैं टू अ नेबर्स हाउस, एक नेबर के हाउस में, फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी बिकॉज दे वर द ओनली फेलो हु हैड मिस्ड। ये सिर्फ वो ही रह गए थे, ये कपल रह गया था जो उनके नेबर में है जिन्होंने ये मिस कर दिया। दे वर द ओनली फेलो हु हैड मिस्ड सीलिंग, हुआ मिस सीलिंग नहीं, दे वर द ओनली, वो सिर्फ ऐसे वो ही लोग रह गए थे जिन्होंने मिस कर दिया था सीइंग लुटकिंस द प्रीवियस डे, उसको पिछले दिन नहीं देख पाए थे। दे वर एंक्शस टू सी हिम, वो बहुत उत्सुक थे उसको देखने के लिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डज द यंग लॉयर डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ द हैक ड्राइवर टू फाइंड लुटकिंस? तो यहाँ पर बेटा देखिए कि उसने क्यों हेल्प ली थी यू लुटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए। द ऑथर वॉज सेंट टू न्यू मिलन टू सर्व समन्स टू लुटकिंस, ऑथर को भेजा गया गांव में, विलेज में, न्यू मिलन में सर्व करने के लिए, जो समन्स थे उनको सर्व करने वो लुटिन्स को देने गया। एट द स्टेशन ही मेट अ चेयरफुल एग्रीएबल हैक ड्राइवर हु ऑफर्ड हेल्प हिम, हु ऑफर टू हेल्प हिम इन सर्चिंग लुटकिंस, जिसने हेल्प किया कि वो उसको ढूंढने में उसकी मदद करेगा। हैक ड्राइवर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एज द ऑथर हैड नेवर मेट लुटकिंस, और उसने उसका फ़ायदा उठाया, जो गाड़ी वाला था उसने एडवांटेज ये उठाया कि उसे पता था कि जो ऑथर है वो आज तक लुटकिंस से नहीं मिला, हैड नेवर मेट लुटकिंस बिफोर एंड कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, और वो उसे नहीं पहचान पाएगा। तो अब इसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे? तो हैक ड्राइवर की मनी कैसे कैसे सोर्स ऑफ मनी क्या करता था कि वो शाम को उसके लिए जो है पैसे वो रेडी कर पाया या ले पाया शाम तक। तो बेटा आपका है द हैक ड्राइवर ऑफर टू हेल्प द लॉयर लोकेट लुटकिंस, उसने हैक ड्राइवर ने उसको ऑफर किया यंग लॉयर को टू लोकेट यानी कि लुटकिंस को ढूंढने के लिए। ही एग्रीड टू पे हिम $2 पर आवर फॉर हिज कैब एंड हिज सर्विसेज, और उसने एग्री किया कि वो $2 प्रति घंटा देगा उसकी कैब का, उसकी सर्विसेज का। ही ऑल्सो चार्ज हिम $50 फॉर द लंच, और उसने अपने वाइफ से जो लंच लेके दिया यंग लॉयर को उसके लिए भी उसने, तो उसने जो अपनी वाइफ से लेके दिया था लंच बेटा उसके लिए भी उसने $50 जो है उसको चार्ज किया। इस तरह से उसने एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अमाउंट जो थी वो उसने यंग लॉयर से रिसीव की। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए वॉट ट्रिक वॉज हैक ड्राइवर प्लेइंग ऑल द टाइम विद यंग लॉयर? अब क्या था, कौन सी ट्रिक थी जो हैक ड्राइवर था वो प्ले कर रहा था यंग लॉयर के साथ? देखिए आंसर नंबर 7, द नरेटर डिड नॉट नो एनीवन इन न्यू berlin। अब जो नरेटर है जो
यंग लॉयर है वही नरेटर हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा, नरेटर डिड नॉट नो, किसी को जानते नहीं थे न्यू मिलियन में, तो उसका फ़ायदा उठा लिया हैक ड्राइवर ने. एट द स्टेशन ही मेट एग्रीबल हैक ड्राइवर हु इन फैक्ट वॉज लुटकिंस. और वो स्टेशन पर ही हैक ड्राइवर से मिले जो इनफैक्ट खुद लुटकिंस था. सिंस द नरेटर हैड नेवर मेट हिम बिफोर, और जैसा कि नरेटर आज तक उनको पहले नहीं मिला था, एंड कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, तो उसको पहचान नहीं सकता था. द हैक ड्राइवर टुक एडवांटेज ऑफ इट, और हैक ड्राइवर ने इसका एडवांटेज लिया, इसका फ़ायदा उठाया. एंड अब उसने फ़ायदा उठा के क्या किया, बिफूल्ड हिम ईजिली, उसको बिफूल किया, उसको बुद्धू बनाया. बिफूल्ड हिम ईजिली, उन्हें पहचान लिया और फिर उसको बिफूल किया. जो लॉयर है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल एंड ऑफर टू हेल्प द नरेटर फाइंड लुटकिंस. उसने क्या किया, अपने आप को अपना जो इंट्रोडक्शन बिल के नाम से दिया और कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा लुटकिंस को ढूंढने में. ही प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक विद द नरेटर एंड उसने एक जोक बना दिया. द विलेजर्स जॉइंड हिम इंजॉयड, और साथ साथ वो विलेजर्स जो थे उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया, और साथ साथ उन्होंने भी उसको इंजॉय किया, उसका फन बनाया. इन द विलेज एवरी वन नोज हिम, अब क्या था, उसको हर कोई जानता है. ही वेंट हिमसेल्फ फर्स्ट एवरीवेयर, और हर जगह क्या था, वो खुद पहले जाता था. परहैप्स टू ब्रीफ द पर्सन दैट he should not reveal his identity to join him in the fun of making a fool of the narrator. तो यहाँ पर क्या है, वो बार बार यही एक ट्रिक कर रहा था कि पहले वो खुद जाता था ताकि लोगों को उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए. तो आइडेंटिटी जब वो छुपा रहा था तो वो बेटा पूरा दिन घूमता रहा, तो क्या वो हैक ड्राइवर को लुटकिंस मिल सकता था? लुटकिंस तो वो खुद ही था, तो इसलिए वो ये सब ट्रिक कर रहा था उसके साथ. अब है आंसर नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले. बट आई हैड एंजॉयड बिल्स rough country opinion about his neighbors that I scare found Lutkins or not. Why do you think the young lawyer found conversation with the interest with the bill? अब यहाँ पर क्या है, यंग लॉयर को जो कन्वर्सेशन बिल के साथ हुई है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है. इंस्टेड ऑफ हिज वर्क, जो वो समन देने गया था वो नहीं दे पाया था, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसके साथ बिल का रहा था, जो उसने गांव को देखा, उसने वहाँ इंजॉय किया, वो सब वो जो था वो उसको इतना ज़्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया उस इन्जॉयमेंट में कि उसको उसका खुद का काम जो है उसकी कोई बॉदरेशन नहीं थी, उसकी कोई चिंता नहीं थी. तो आप आंसर नंबर 8 देखेंगे बेटा. अब देखिए आंसर नंबर 8. द नरेटर विजिटेड न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन लुटकिंस हु मेट हिम एट द स्टेशन एज हैक ड्राइवर. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द नरेटर कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम एज ही हैड नेवर मेट लुटकिंस बिफोर. The fun-loving Lutkins took advantage of this. He introduced himself as Bill. उसने अपने आप को बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया. and offered help the narrator to find Lutkins. और नरेटर को ये ऑफ़र किया कि वो लुटकिंस को ढूंढने में हेल्प करेगा. ही टुक हिम ऑल ओवर द विलेज, पूरे विलेज में उसने उसको घुमाया. प्लेस टू द प्लेसेस फ्रिक्वेंटेड बाय लुटकिंस बट विद नो सक्सेस. और बार बार वो अलग अलग जगह पर गया, जो प्लेसेस पर लुटकिन गया था, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया. द नरेटर केम बैक विदाउट सर्विंग द समन्स. और नरेटर जो था वो वापस जब अपने लॉ फॉर्म में आ जाता है और उसने समन सर्व नहीं किए थे. समन सर्व करना मतलब समन देकर आना. बट ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस था. ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद द वार्मथ एंड हेल्पफुल नेचर ऑफ द विलेजर्स. अब क्या था बेटा, वो जो इम्प्रेस था, जो वार्मथ और हेल्पफुल नेचर था विलेजर्स का, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था. और स्पेशली जो हैक ड्राइवर था उसका बिल का जो नेचर था वो वार्म थी, वो हेल्पफुल नेचर ऑफ विलेज पीपल, दैट ही थॉट ऑफ स्टार्टिंग हिज लीगल प्रैक्टिस एट
न्यू बिल्डिंग एंड लीव हिज जॉब। और उसने फाइनली ये तक सोच लिया था कि वो क्यों ना यहाँ पर अपनी जॉब छोड़कर अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी लॉ की प्रैक्टिस है, यहीं पर आकर इस विलेज में ही करे एंड स्टार्टिंग लीव। अब उसके बाद देखिए बेटा, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर पहले हम देखते हैं 9th, देन हम आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द यंग लॉयर फेल्ट दीज विलेज आर सो रेडी टू हेल्प। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प। बिल्कुल सही है कि दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। डू यू थिंक ही वॉज राइट? वाई और वाई नॉट? तो बेटा जो अब यहाँ देखिए आंसर नंबर 9, द लॉयर केम बैक टू द सिटी सेटिस्फाइड विद द विजिट। वो लॉयर जो था वापस जब सिटी में आता है तो वो फिर भी सेटिस्फाइड है, चाहे उसके समन जो थे वो सर्व नहीं हुए। ही फेल टू सर्व द समन बट ही डिड नॉट बॉदर। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। ही वॉज सो मच इम्प्रेस विद द वार्म एंड हेल्पफुल नेचर ऑफ विलेज पीपल। तो यहाँ पर नेचर ऑफ कंट्री पीपल भी लिख सकते हो, विलेज पीपल। एंड ही फेल्ट एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्सुक था। ही प्लान टू प्रैक्टिस लॉ एट न्यू मुलियंस एंड लीव द जॉब। और वो अब उसकी प्रैक्टिस जो है वो वहाँ न्यू मिलियंस में ही करना चाहता था। और साथ ही साथ लीव द जॉब, अपनी जॉब को, नौकरी को छोड़ के वो यहाँ आकर, यहाँ बी आएगा बेटा जॉब, अपनी नौकरी भी छोड़कर वो यहाँ आके अपनी लीगल प्रैक्टिस करना चाहता था। इट इज़ वेरी लाइकली दैट द यंग लॉयर चेंज हिज माइंड अबाउट स्टार्टिंग हिज लीगल प्रैक्टिस एट न्यू मिलियंस। और फाइनली उसको अपना माइंड चेंज करना पड़ा, जो उसने ये सोचा था कि न्यू मिलियन में अपनी लीगल प्रैक्टिस करेगा। व्हेन ही विजिटेड इन सेकेंड टाइम, अब वो सेकेंड टाइम जब विजिट करता है दोबारा उस प्लेस को, दोबारा उस विलेज को, न्यू मिलियंस को, तो फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही विजिटेड इन सेकेंड टाइम ही वॉज डीपली हर्ट टू सी। अब वो सेकेंड टाइम जब आया तो उसे बहुत बुरा लगा, डीपली हर्ट। अब देखिए उसको डीपली क्यों हर्ट हुआ, यहाँ देखिए, क्योंकि लुटकिन जो है वो उसकी मदर से बात कर रहा था, लाफिंग एट हिम, और दोनों ने उस पर बहुत उसका व्यंग किया, उस पर मजाक उड़ाया, उसका उस पर हंसे। दे हैड ट्रिक्ड हिम एंड मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक। उन्होंने उसके साथ ट्रिक खेली और उन्होंने उसको एक लाफ, हंसने का एक वो बना दिया, कि रीज़न बना लिया, उसका एक इशू बना के रखा। ही डिस्कवर दैट द कंट्री पीपल और द विलेज पीपल वर नॉट एज सिंपल। और जब वो दूसरी बार गया तो उसने एनालाइज किया कि जो विलेज के लोग थे, जो कंट्री के लोग थे, वो उतने ज़्यादा सिंपल, सिंसियर और कोऑपरेटिव नहीं है। दे आर नॉट एज ही हैड थॉट देम टू बी। वो वैसे नहीं है जैसे उसने सोचा था। अब देखिए सिंपल नहीं है, सिंसियर नहीं है, कोऑपरेटिव भी नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन दिस स्टोरी? वाई? राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द पर्सन इन 100 to 120 वर्ड्स। तो बेटा डायरेक्ट करेक्टर स्केच भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मेन क्वेश्चन सारे इसमें कवर्ड हो रहे हैं। तो आपको कौन सा करेक्टर है सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो देखिए सबसे अच्छा करेक्टर जो है वो कौन सा लगेगा? सबसे अच्छा करेक्टर है खुद ओलिवर ल्यूटकिंस, जिसको ढूंढने के लिए, जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी है। आई फाउंड द करेक्टर ऑफ हैक ड्राइवर मोस्ट इंटरेस्टिंग। द हैक ड्राइवर वॉज ओलिवर ल्यूटकिंस। वो अब क्या था बेटा, उसको हमें क्या लगा, हमें हैक ड्राइवर का जो करेक्टर है बहुत अच्छा लगा। और द हैक ड्राइवर वॉज ओलिवर लुटकिंस, हैक ड्राइवर खुद ही जो है ओलिवर लुटकिंस था, होम यंग लॉयर वॉज सर्चिंग टू सर्व समन्स ऑन हिम। तो वो यंग लॉयर जो है वो सर्च कर रहा था, क्योंकि उसको किसको, लुटकिंस को, क्योंकि उसने उसको समन्स जो है वो सर्व करने थे।
लुटकिन वॉज रेड फेस। लुटकिन, आपको के करेक्टर स्केच लिखना है तो करेक्टर स्केच में आप उसके फिजिकल अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। तो लुटकिन वॉज ड्रेस्ड रेड फेस्ड 40 years old एंड हैविंग चेयरफुल एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी। तो लुटकिन एज पर्सन जो उसको एकदम से यंग जो लॉयर था उससे इम्प्रेस हुआ, कैसे उसका रेड फेस था, 40 years ओल्ड था वो, और उसका जो चेयरफुल नेचर है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी है। द लॉयर लाइक्ड हिम इन द फर्स्ट लुक। इसी वजह से, उसकी इस पर्सनैलिटी की वजह से उसको पहली बार में ही वो पसंद आ गया। ही वॉज फन, अब क्या था बेटा, ही वॉज फन लविंग एंड जॉली। जो हैक ड्राइवर है वो कैसा है, वो फन लविंग है, जॉली है। अब ये देखिए, ही प्लेड द प्रैक्टिकल जोक ऑन द लॉयर व्हेन ही केम टू नो दैट ही डिड नॉट आइडेंटिफाई लुटकिंस। अब क्या था, जब उसको पता चला कि इस तरह से उसको चला गया है, तो उसने अब क्या, उसने कहा कि वो नहीं क्योंकि वो नहीं जानता लॉयर जो है लुटकिंस को, उसका फ़ायदा उठा रहा था। कौन, हैक ड्राइवर। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे नहीं जानता, तो उसने अपने आप को बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। द हैक ड्राइवर, अब यहाँ क्या था, बिल के नाम से जब उसको इंट्रोड्यूस किया, द हैक ड्राइवर एंड बिफूल्ड हिम बाय ऑफरिंग हिम हेल्प टू फाइंड लुटकिंस। अब उसका मजाक उड़ाने के बाद, उसको बिफूल करने के बाद उसको हेल्प किया, उसको ऑफ़र किया कि वो उसकी हेल्प करेगा लुटकिंस को ढूंढने में। ही वॉज नीदर ऑनेस्ट नॉर हेल्पफुल, ना तो वो ईमानदार था ना कोई वो मददगार था सबके लिए। ही वॉज रैदर क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही मेड अ क्लियर डील विद फाउल, उसने क्लियर डील की। He made a clear deal with the lawyer, charged with him $2 per an hour, और उसने उसके साथ जो डील की उसमें उसने चार्ज किया 200 उसने क्या किया बेटा, $2, उसने $2 प्रति घंटा उससे चार्ज भी किया। ही ऑल्सो चार्ज हिम फॉर द लंच, उसने अपने लंच के लिए जो उसने अपनी वाइफ से ही लिया था उसके लिए भी उसने उसको चार्ज किया। $50 उसने उसके लिए भी लिया उससे। तो ही ऑल्सो चार्ज हिम फॉर द लंच फूड, उसने जो दैट ही गॉट फ्रॉम हिज वाइफ, बट ही वॉज क्रिएटिव, ह्यूमरस, विटी। ही पोर्ट्रेट द पीपल ऑफ न्यू मिलन इन एन एंटरटेनिंग ह्यूमरस, उसने जो पीपल थे, जो विलेजर्स थे, सबको पोर्ट्रे इस तरह से किया कि एक इंटरटेनिंग और ह्यूमरस एनवायरनमेंट, ह्यूमरस मैनर में उसने, रिफ्लेक्टिंग हिज चीयरफुल विजडम, और ह्यूमरस एनवायरनमेंट, ह्यूमरस मैनर में ही उसने चीयरफुल विजडम क्रिएट किया। तो बहुत खुशनुमा था वो, ये हमने पढ़ा। तो अब देखिए बेटा, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही, अब जैसे हैक ड्राइवर के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो टीचर से पूछ सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है बेटा, टू से सेफ इन फाइट ऑफ COVID-19। वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water. Thank you. Have a nice day.